कैसे देखते हैं इतना बड़ा स्कोर 229 रन? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल के मैच में किसी भी टीम का सबसे ज्यादा स्कोर है। और जो बैटिंग की यासिर खान ने, बन्नू से उनका ताल्लुक है यासिर खान का, और पिछली दफा भी यासिर खान जो थे वो मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से खेले थे, फाइनल तक अपनी टीम को लेकर गए। कैसे देखते हैं एक यंग क्रिकेटर जिसको इब्तिदाई 3 मैचेस में, जैसे खुर्रम ने निशानदेही की थी, इसको क्यों नहीं खिला रहे? इब्तिदाई 3 मैचेस में उसको बिठाया बाहर और आज उसने रन स्कोर कर दिया। इकबाल भाई ये कह सकते हैं इस वक्त कि देर आया दुरुस्त आया। देर तो नहीं हुई मुझे लगता है। 3 मैच निकल गए, देर आया दुरुस्त आया। मेरे ख्याल से देर आया दुरुस्त आया। और जैसे आज मैं इनका खुर्रम मंजूर भाई का नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं इनको आज डेटा गुरु का खिताब दे रहा हूँ। तो फिर डेटा वाला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में भी है। ऐसा डेटा चाहिए आपको जो कि आपके लिए यूजफुल। बिल्कुल। तो जिस तरह की ये निशानदेही कर रहे हैं हमारे डेटा गुरु यहाँ बैठ के, तो इनको फॉलो करें, जो सुनने वाले जो देखने वाले इनको फॉलो करें। इनका डेटा बहुत जबरदस्त है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में भी एक सब डेटा एनालिस्ट है। इसकी एक वजह है, इसकी भी एक वजह है क्योंकि करंट क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन ग्रेड 2 खेल रहे हैं इस गर्मी में। कराची गर्मी आपको पता है अप्रैल में का बहुत मुश्किल होता है। उनकी टीम मैचेस जीत रही है। तो उस वजह से जो है जब ये इन्होंने प्रेडिक्शन की, बल्कि इन्होंने एडवाइस की, मैं ये कहूँगा कि यासिर खान को खिलाएं। इससे पहले 1-2 और प्लेयर्स के लिए बात की तो उन्होंने डिलीवर किया। अगर मैं आज यासिर खान की बैटिंग की बात करूँ तो मैं ये बिल्कुल भी कहने में आर मुझे नहीं है कि अगर हमने एक इनिंग देखी साहबजादा फरहान की, उसके बाद बैक टू बैक जेम्स विंस की 1-2 इनिंग्स देखी, और उसके बाद आज जो इनिंग यासिर खान ने खेली है, मैं कहूँगा कि फैंटास्टिक। उनका बैलेंस, उनकी शॉट सिलेक्शन, उनकी बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं उनकी बैटिंग पावर प्ले की 5 ओवर की बात करूँ तो उस वक्त इतना इजी नहीं था। और मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अगर मैं यासिर खान की बात करूँ तो वो रूम बना रहे थे, वो उनकी जो इंटेंट की हम बात कर रहे हैं, वो इंटेंट वहाँ पे प्रॉपर नजर आया। वो ऐसा नहीं था कि इंटेंट सिर्फ जो है ना आपके शॉट्स की या बैट को बस घुमाना था। उन्होंने मेक श्योर किया कि वो कोई ऐसा इंटेंट दिखाएं जिसका फायदा हो। और इवन जैसे हमने कहा मोहम्मद रिजवान वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और ऑलमोस्ट कोई 10 बॉलें खेले थे, उन्होंने 15 रन किए हुए थे, जिसमें से अगर मैं उनकी जो सिंगल्स हैं वो 7 थे। और अगर मैं यासिर खान की बात करूं तो उस वक्त उन्होंने जो है 186 की स्ट्राइक रेट से वहां पे 41 रन किए हुए, और जब वो आउट हुए 197 का स्ट्राइक रेट। जी, तो ये देखिए, ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखते हैं। और इस तरह का यंग प्लेयर अगर इस तरह के इंटेंट से या इस तरह की बॉडी लैंग्वेज या इस तरह क्लास से खेलता है, मेरे ख्याल से प्योर जो उनकी इनिंग की अगर ओवरऑल हम थोड़ी आगे जाके बात करेंगे तो जो कह सकते हैं कि बैट्समैनशिप जो आप नजर आई है वो नजर आई है, और यंग प्लेयर की तरफ से नजर आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे देखते हैं? 23 बरस इनकी उम्र है यासिर खान की, और मैंने पहले भी बताया बन्नू से इनका ताल्लुक है। केपीके से बड़े क्रिकेटर सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बैटिंग की, एक तो उनको मौके नहीं मिले 3 मैचेस में, आज उनको खेले। उस्मान खान मौजूद है, वो इनिंग्स ओपन नहीं कर रहा, आज 1 डाउन पे आया, इनिंग्स ओपन कर रहे रिजवान। क्या कप्तानों ने इस बात का तहैया किया हुआ है कि टीम हारे या जीते, इनिंग्स उन्होंने ही ओपन करनी है, चाहे पेशावर के बाबर आजम हो, मुल्तान के मोहम्मद रिजवान हो या कोयटा के सऊद शकील हो। यासिर खान को आज मौका मिला एज एन ओपनर, तो उन्होंने तो प्रूव किया ना। इसका मतलब है कि पहले उनसे गलती हुई थी उनकी टीम सिलेक्शन में कि ओपनर कौन था, शाय होप को ड्रॉप किया। आप शाय होप की बात कर रहे थे, आज उसको ड्रॉप करके यासिर खान को लाया। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, ये वो वाहिद प्लेयर है, लास्ट जो जीती है ना मुल्तान सुल्तान, उसके फाइनल में इसने 60 रन किए थे। 2023 की बात करें, लास्ट जो चैंपियन बनी है मुल्तान, जी, जिसमें शोएब मकसूद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था। 2021 की बात कर रहे हैं, जो अबू धाबी में हुआ था। उसके फाइनल में भी इसने रन किए थे। और उसके बाद इसको बोलते नहीं है, आप टीम के कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे, कहीं ना कहीं ये सोच है। क्योंकि जब आप फॉरनर्स लेते हैं ना तो बीच में आप कोशिश करते हैं बैटिंग लाइन वो हो, लोकल बॉलर्स हो। ये एक मेथड है जो दुनिया की लीगों में अपनाया जा रहा है कि लोकल बॉलर्स हो तगड़े, और आपके फॉरनर्स बैट्समैन हो जिनको आप जो प्लान दें या जिस स्ट्राइक रेट का बोल के खेलें कि भाई हमें इस स्ट्राइक रेट से आपने 6 ओवर खेलने हैं, फिर अगले 10 ओवर इस तरह खेलने। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ये बैटिंग की सबसे अच्छी जो चीज है इस प्लेयर की, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, यूनुस भाई भी थोड़ी सी इस पे बोलेंगे, रोशनी डाले, मैं तो ये कहूंगा जितना अच्छा इसका पिकअप शॉट है ना, नजर आ रहा है। देखिए वो इसने शाहीन शाह को जो पहला छक्का इसने पिकअप शॉट मारा है,
आपने देखिएगा इसकी बॉडी शेप में रहती है, बहुत कम बैट्स, ये देखें आप, इसको पिकअप शॉट कहते हैं कि बॉल की पिक किया इसने और बैलेंस बॉडी, ये देखें ये चीज दिख रही है। तो ऐसे बहुत कम प्लेयर होते हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। और पहला मैच खेल रहे हैं, पहला मैच खेल रहे हैं और किसी हल्के प्लेयर की जगह नहीं खेल रहा है, शाय होप की जगह खेल रहा है। वो अच्छी इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज का कप्तान भी रह चुका है शाय होप। मगर वही वाली बात है ना कि आपको अगर टाइम पे मौका मिले, जैसे यूनुस भाई ने बोला कि देर आए दुरुस्त है, बिल्कुल सही, अच्छे टाइम पे चेंजिंग्स की हैं। ये टीम बहुत बैलेंस है, इनको एक किक मिलनी थी और वो मुझे लग रहा है आज मिल गई। ठीक, जिस तरह की टीम है ना, इनको एक पुश चाहिए था विनिंग की सूरत में, लेकिन थोड़ा सॉर्ट आउट दिख रहा है। यूनुस अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, ये एडवांटेज होगा मुल्तान सुल्तान? बाज़ लकी होते हैं कुछ ग्राउंड्स आपके लिए। अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो जब भी वो यहाँ पे मुल्तान में खेलते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। इसी तरह जब मोहम्मद अली फॉस्ट बॉलिंग यहाँ करते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन देखिए, हम यहाँ पे यासिर खान की अगर बात करें और साथ में बड़ा अमेजिंग है और बड़ा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इसके लिए करेज चाहिए होती कि आपका जो पाकिस्तान का वाइट बॉल का कैप्टन है वो वहाँ सिंगल्स कर रहे हैं और सामने एक नया लड़का जो 3 मैच बाहर बैठा हुआ था, प्लेयर वो आते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कर रहा कि वो आके शॉट्स खेल रहे हैं, प्रॉपर। देखिए उनकी अगर जो शॉट सिलेक्शन की बात करूं तो उनके पास लेग स्टंप पे, ऑफ स्टंप पे, सामने हर जगह शॉट्स मौजूद हैं। और देखिए फिर जब आप इस तरह की इंटेंट से खेलते हो, ये वो इंटेंट है जिसको हमने जो हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे होते, ये वो इंटेंट है कि आपको सिंगल, डबल्स और फिर आपको अपने आप को बहुत जल्दी मौका देना है। आपने ऐसा नहीं करना है जो कि मोहम्मद रिजवान ने इस इनिंग में किया। उन्होंने अपने आप को मौका दिया 5 ओवर के, जैसे मैंने अभी आइडेंटिफाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को स्लो खेल रहे हैं, लेकिन देखिए आपको कुछ ऐसा पेस क्रिएट करना है जिसका फायदा हो, टीम को फायदा हो। अगर वो जब 7वें ओवर में मोहम्मद रिजवान आए, उन्होंने 1 ओवर में हारिस रऊफ के कोई 15 रन जोड़े उस वक्त, और उसी ओवर में यासिर खान ने भी एक बाउंड्री और एक सिंगल लिया। तो उस ओवर में जो हारिस रऊफ के कोई 20 रन बने हैं, तो उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि फिर अगर आप इस तरह की इनिंग खेल रहे हो तो फिर आप आगे जाओ। हम जो अभी आगे जाके फिर आपको एड्रेस करेंगे एक और पॉइंट के जो अभी हम ऑन ऑफ एयर बात कर रहे थे कि वो जाके आउट क्यों हुए, तो उसकी अब फिर हम बात करेंगे कि अभी तो जो आप कह रहे थे कि 6-7 ओवर बाकी थे और 13 रन चाहिए थे सेंचुरी के लिए, क्यों आउट हो गए, तो वो हम आगे जाके करेंगे। लेकिन जिस तरह रिजवान खेलें तो फिर वो मेक श्योर करें कि वो आगे जाए, और जब नेक्स्ट गियर में आए तो फिर वो उस पे नेक्स्ट गियर में जाए, ना कि 32-33 रन करके आउट हो जाए। तो फिर वो ऐसे कुछ मैचेस में ऐसा हुआ है, फिर वो आपको कॉस्ट करता है। ठीक है, आज मुल्तान सुल्तान अच्छे शेप में है, उनके पास बाद में इफ्तिखार ने बहुत अच्छे रन किए, तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जिसको आपने बहुत केयरफुली इसको नहीं होने देना है।